जय हिंद। एक ऐसी कहानी जिसने मेरी जिंदगी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया, बहुत सारा चेंज। दुनिया के कुछ ऐसे झूठ जो कोई बात नहीं करता लेकिन सच तो है। पहला ऐसा झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा, जो लोग कहते हैं कि हमें सुबह उठना बड़ा पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है। अबे झूठे लोग, अबे समझ में आया? दुनिया में किसी आदमी को ना सुबह उठ के अपना पसीना बहाना पसंद नहीं है। बात कहां पे आती है? और दूसरा एक बहुत बड़ा झूठ है कि किसी को फेमस होना पसंद नहीं है। ये सब बोल बच्चन है साला। सच्चाई ये है, सबको सोना पसंद है और सबको फेमस होना पसंद है। लेकिन क्यों ऐसा लोग करते हैं? पहले वाले पे तो आज जवाब देता हूं। वो ये है कि हम क्यों बोलते हैं कि हमें सुबह उठना पसंद है। हम अपने आप को मनाते हैं, अपनी मसल मेमोरी को। और सीधी सी बात है, सबको सोना पसंद है, लेकिन फर्क इतना है ना, चूंकि सबको सोना पसंद है, ये वाला झूठ मतलब सबको सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करना, इसका मतलब ये भारत माता की जय। बस और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। माता की जय। मैं इंडिया, मेरी पढ़ाई इंग्लैंड की है। 18 साल की उम्र में मैंने इंडिया छोड़ दिया था और मेरे पास चांस था मैं यूके की नेशनैलिटी ले लूं। बट अभी लास्ट 10 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने कोई बाहर का ना पासपोर्ट लिया है ना कोई नेशनैलिटी। पासपोर्ट मेरा हिंदुस्तानी है, नेशनैलिटी इंडियन ही है। और इसी कारण शेरू क्लासिक को इंडिया में शुरू किया। अभी कोलंबिया का और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। वहां पे भी 60,000 लोग आते हैं। बट दिस इज अ फर्स्ट इंडियन ब्रांड विच रिप्रेजेंट इंडिया इन आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये मैटर है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिस्पेक्ट। तो ये हमारी कमिटमेंट है हमारे देश से। और अगर आप कभी अमेरिका आए, आपको मैं जरूर वहां पे अपना जिम भी दिखाएंगे और वहां पे आपके बूट कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी फिलहाल मैं इंडिया में हूँ, बट आपको मिलूंगा जरूर सर, आपके घर पे आके। अनुरुद्ध। अच्छा, बिल्कुल 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 शेरू साहब, बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। और ये जो आपने आखिरी में लाइन कही ना, ये पूरे यूथ के लिए बहुत जरूरी है। जो आपने कहा कि आपने कितना बड़ा ब्रांड बनाया, छोटे से शुरुआत करी ना आपने, आज आपने मेहनत की है। सो हार्ड वर्क का बेटा कोई शॉर्टकट मत ढूंढना। जो ये ऑडियंस जो भी देख रही है, बच्चों, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। अगर तुम्हें डोले भी बनाना है ना, अगर आपको एक बाइसेप ट्राइसेप की एक छोटी सी इतनी सी मछली निकालने के लिए ना बेटा, रगड़ना पड़ेगा दबा के। तुम्हें चेस्ट बनाना है तो पेलना पड़ेगा, तुम्हें खींचना पड़ेगा। थाइज मारना है तो डग मारना पड़ेगी बेटा। शॉर्टकट नहीं ढूंढना, पहली बात। और दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस मैसेज के साथ अपन खत्म करेंगे, ऑब्सेशन। यू ब्लडी नीड टू बी ऑब्सेस्ड फॉर सक्सेस। पागलपन चाहिए, वो जुनून चाहिए। आज शेरू साहब में था, आज वहां पहुंचे अमेरिका जैसी जगह पे, अंग्रेजों की जगह पे। जी बागी में बॉलीवुड की अगर हम बात करें जाते हुए, बॉलीवुड में आप आने वाले टाइम में और इन्वॉल्व हो रहे हैं? ने जैसे हम लोगों ने बागी किया, बागी वन, तो हमने पूरी कलर ही पलट को, हम लोगों का मोटो क्लियर था कि हमें क्या करना है। तो मैं उस चीज से जुड़ता हूं जहां मुझे लगता है कि मेरे देश के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो आज अगर हम बागी वन की अगर बात करो, मूवीज तो बहुत सारी की है मैंने। वन की आपको एक बात बताता हूं, वो 6 पंच पर सेकंड मारता है। ही हिट्स 6 पंचेस पर सेकंड। बचपन से मेरे पास उसने ट्रेनिंग किया है, मेरे हाथ का है। मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं कहता हूं ना कि अगर अर्जुन नहीं होंगे तो द्रोणाचार्यों की कोई कीमत नहीं होगी। तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि मुझे ऐसे चेले मिले, वरना गुरुओं के तो गुरु तो बहुत हो सकते हैं। और दूसरा है, इसके बाद आएगा सुभान फेर। तो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे इंडस्ट्री में जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैं कह सकता हूं कि मेरे घर के बच्चे हैं, और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। आप सोचिए, लोगों को लगता है बुलंदी बड़ी आसान से मिलती है। कभी टाइगर की मेहनत देख लेंगे तो इनको समझ में आएगा। तो वही है, डब्बों से किस्मत और डोले नहीं बनते। इंपॉर्टेंट होता है फोकस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा फोकस है, फिर मेंटल आता है। तो मेरा जो रूटीन होता है, जैसे मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा जो, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि 2-2.5 हजार जितने नमस्कार हो जाए, वो उस दिन पे डिपेंड करता है। बट मेरे नमस्कार होते हैं अखाड़े वाले जो होते हैं। उसके बाद मैं बिठक करता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद हैंड स्टैंड, क्योंकि बड़ी बात है, दुनिया का वजन बाद में लेंगे, पहले अपना वजन ले लें हाथों पे। तो हैंड स्टैंड जो होता है, वो हैंड स्टैंड वॉक होता है। सीढ़ियां जब होती है, जो बेसिक होती है सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, वो होता है। उसके बाद आई एम मोर इनटू जो अपर बॉडी में इतना भी जाम नहीं कर रहा है कि बॉडी चले ना। बिकॉज मेरा जो है वो सब कुछ स्पीड का काम होता है। क्योंकि मेरे बाबूजी की एक लाइन है कि हम मतलब इतनी वाली बात है ना कि तलवार निकालने में इतना वक्त ना लग जाए कि सामने वाला चप्पल मार के चला जाए। मतलब स्पीड, अगर स्पीड ही नहीं है आपके पास, देन नथिंग मैटर्स। और उसके बाद फिर ये होता है कि जो स्ट्रेच होता है,
स्ट्रेच, बिगिनिंग में स्ट्रेच और एंड में स्ट्रेच, कूल डाउन के लिए। तो 3 पार्ट्स आप डिवाइड कर लीजिए। मेरा ये होता है कि मैं डे बाय डे नहीं करता हूँ, मैं 7 के 7 दिन पूरा का पूरा 365 दिन अपना करता हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे ये हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो वाह स्पीड होती है, मेरा मेन फोकस होता है ये स्पीड जो है, स्पीड। आप जब अगर आप बात करें यहाँ से डैगर चलाना पड़ा, मान लो खंजर मारना पड़ा बाढ़ से, ऑफ तो कोर्स। आप उस समय के लिए यू डोंट हैव टाइम टू वेट, क्योंकि कंटाप की खासियत है, थप्पड़ की खासियत है, सबसे पहले वही चलता है। क्योंकि सिविल की अगर दुनिया की बात करें तो कोई इधर पे बजूका लेके नहीं घूम रहा है, कोई एजीएल लेके नहीं घूम रहा है, कोई यहाँ पर हथियार लेके नहीं घूम रहा है। वी आर स्टिल इन अ वेरी सेफ जोन जब मैं सिविल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कंटाप पड़ने का फायदा ये होता है, या किक, मेरे बाबूजी से मैंने सीखी, मेरे उस्ताद खलीफा बोलते थे कि किक जब पड़ती है वाह ना, तो किक पड़ी किस पैर से वो पता नहीं चलना चाहिए। और जिस दिन पैर हाथों के जैसे चलने लगे, उस दिन समझना कि तुमसे किक आ गई है। और बेसिक्स को मास्टर करना है। मुझे जो लगता है ना, जैसे आप चूंकि जिम से, आपको एक, मेरे को बहुत अच्छे से, आप जितने लोग हैं इनसे पूछिएगा, रिच पार्क साहब को रिच जानते हैं पार्क इनमें का से? नाम मैंने कितने सुना, लोग हैं रिच पार्क को जानते होंगे? मैंने सुना। अब हाँ, तो ये जो अपनी ऑडियंस है इनको बताना बड़ा जरूरी है। रिच पार्क वो आदमी है, बच्चों जो देख रहे हैं, जो लोग यूथ है, रिच पार्क जो, ये अमीरी गरीबी की बात करते हैं ना, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, टाइम तो आप बोल ही नहीं सकते बेटा, तुम्हारे पास इतना टाइम है तुम्हारे पास, अभी ऑफ अभी तो कोर्स, भूल ही जाओ, देखेंगे ऑफ 45 दिन में कोर्स। किसने क्या उखाड़ा। जो एक और मिशन है जिसमें आपकी, मैं हाथ जोड़ के आपके इस लाइव से, मैं पूरे हिंदुस्तान की यूथ से, भारत सरकार सबसे दुआ करता हूं। मैंने कल से ट्वीट किया था, मैंने एक हैशटैग बनाया था कल दोपहर में 2:11 पे, जो पूरा इंडिया ट्रेंडिंग कर रहा था कल रात को। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और वो हैशटैग है मेरा जो मिशन तीसरा है जो मैंने शुरू किया है, हाँ जी। मिशन मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो लोग कहते हैं जो है, मैं वहां पर 100 एकड़ जमीन खरीदूंगा भारत सरकार से। मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे दिलवाइए। वहां पर मुझे गौशाला बनाना है 1 लाख गायों की। वहां पर मुझे एक वैदिक मिलिट्री स्कूल बनाना है उस जमीन पे, मुजफ्फराबाद जो आज पाकिस्तान अपने अपने अंडर में बोलता है। और तीसरा, मुझे वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, 1 लाख फीट अगर हो सकता है तो 1 लाख फीट ऊंचा तिरंगा हम लोग को शेरू साहब फहराना है। और उसमें आप लोगों की मदद लगेगी। अपन जमीन खरीद के वहां पर अपन दुनिया का सबसे बड़ा सर, जो काम करेंगे, उस सर तिरंगे मेरे वाले दिन मेरे रोंगटे साथ खड़े हो रहिएगा गए हैं, आप मैं सब। आपके साथ। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। आपको फॉलो करती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि टाइगर श्रॉफ आयशा जी मेरे काफी अच्छे जानने वाले हैं। आयशा जी मेरे को भाई मानती हैं। टाइ हाँ अरे जी। क्या बात है, तो मैं फैमिली भी है, वो तो टाइगर को फैमिली हमारी, 2008 से परिवार है जानता हूँ, हमारा। एंड आयशा जी शी इज लाइक माय सिस्टर। तो अच्छा, यू नो क्या बात है। यूथ, अरे बहुत अच्छे यूथ हैं, आपसे बहुत बहुत अच्छे हैं, वो पूरा इंस्पायर्ड है सर। फैमिली। और मैं मानता हूँ बंदा जितना ऊपर जाता है उसी हिसाब से उसको क्रिटिसिज्म भी हैंडल करना पड़ता है। मैं आपके केस में ये जानना चाहता हूँ, जो लोग पीठ के पीछे बैंड बजाने की कोशिश करते हैं, या काफी कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम एक यू नो वी आर सराउंडेड इन सच ए एनवायरनमेंट वेयर नो, मतलब हर बंदा हमारा शुभ चिंतक नहीं है। लोग अगर फॉलोअर्स हैं तो देयर आर आल्सो पीपल हु डोंट लाइक अस। तो इस सारी चीज को सर आप जैसा मोटिवेटर कैसे हैंडल करता है, और यूथ को कैसे क्या एडवाइस देगा? अच्छा। मेरे को तो बड़ा मजा आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए आता है क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जो लोग बुराई करते, पहले तो आपके सेंटेंस में ही इसका जवाब हाँ है। जी। आपने कहा कि जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इससे एक चीज तो साबित हो बिल्कुल गई कि ये लोग पीछे हैं, पीठ के पीछे, है ना। बिल्कुल। इनकी औकात नहीं आगे आने की, पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी हाँ जी। अच्छी बात कही थी कि if you spend a single day without any problem, you can be very sure that you are walking at a wrong path. यदि आपका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तब होती है मुझे, मान लीजिए जैसे 15 दिन हो गए, गालियां नहीं बकी लोगों ने, और 15 दिन हो गए, जैसे आपने एक वीडियो किया, अच्छा वीडियो, जिसमें आपने ये कहा, मान लीजिए कि अपने माँ बाप का सम्मान करो। एक बहुत सिंपल चीज बता, मजेदार एक कम्युनिटी है, इनको हम कहते हैं दोगला, और इनको इकट्ठा कर देंगे तो दोगलिस्तान बन जाएगा, भारत से बड़ा बन जाएगा दोगलिस्तान। इतने दोगले हैं इस वतन में, वैसे दुनिया भर में, लेकिन हमारे इधर थोड़ी सर्टिफाइड है
इनको कहते हैं, क्या कहते हैं वो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी, और मैंने जुबान दी है अपने भाई भाभी को, अपने परिवार को, कि मैं ऑनलाइन गाली नहीं बकूंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन इनको क्या कहते हैं वो आप भी समझते हो, चू से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ये वो लोग हैं। तो ठीक है, सो ठीक है, इसीलिए मैंने इनके लिए एक बहुत पहले एक लाइन लिखी थी कि सिर्फ मैं एक वर्ड का यूज करूंगा, सब समझ जाएंगे, चू से शुरू होता है। वो ये है कि अगर गलती की है कुछ ऐसी जिसमें किसी को छेड़ा है, अगर गलती की है कुछ ऐसी जिसमें किसी को छेड़ा है, तो फिर जूते और जूतियों से न डरिए। और अगर वतन की राह पे चल बैठे हो या कुछ अच्छा करने के लिए चल बैठे हो, तो फिर ऐसे वैसे इनसे ना डरिए। समझ जाइए, बस वही था। बहुत तो ठीक है, आते रहते हैं, और ये अच्छी बात है, ये पेट्रोल है, अगर ये नहीं होंगे तो मेहनत क्यों करेंगे हम, जितना। और इनकी परवाह नहीं है, ये ऐसे थे। हमें एक बात बताइए, चलिए हम लोग आम इंसान है, मैं तो अपने आप को बहुत सिंपल सा, बड़ा साधारण से आदमी मानता हूं, एक सिंपल सा भारतीय हूं। एक बात बताइए, ये वही कम्युनिटी आज से नहीं है जिसने सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, वाहेगुरु साहब को नहीं छोड़ा, हमारे गुरुओं को नहीं छोड़ा इसने। ये वही लोग हैं जिसने जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, ये वही लोग हैं जिसने भारत के तिरंगे को नहीं छोड़ा, ये वही लोग हैं जिसने इस भारत माँ को नहीं छोड़ा, इस माटी को नहीं छोड़ा। तो हमारी और आपकी औकात क्या है अगर बात करें तो। उसने एक बात कही थी कि जब आप कोई बड़े काम करने जाते हैं, मेरे बाबूजी ने भी मुझे सिखाया, स्वामी विवेकानंद जी से भी मैंने सीखा, ये था कि जब आप कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, दैट यू डोंट एग्जिस्ट, यू डोंट हैव एनी वैल्यू, है ना। दूसरा, वो क्या करेंगे, आपको झूठा साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि उनको आपके सच से डर लगने लगा है, तो वो मिलकर आपको झूठा साबित करेंगे। तीसरा, अगर आप फिर भी काम करते रहे तो फिर वो आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, फिर वो आपके कैरेक्टर को बोलेंगे आप कैरेक्टर लेस हो, आपको वो भी पॉइंट नहीं मिला, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो चौथे नंबर पर आएंगे, वो बर्बाद हो चुके होंगे और आपको जहां पहुंचना था आप निकल चुके हो। यू नो जी, अभी थैंक यू शेरू साहब। बिफोर वी फिनिश अगेन, मैं दोबारा आपको जरूर कहना चाहता हूँ, शेरू क्लासिक से आपको हम अब आप आज से आप जुड़ गए हैं, और सभी इवेंट जब भी मुंबई दिल्ली में होगा, जब भी आपकी डेट्स फ्री रहेंगी, आपको साल में किसी एक शो में जरूर आना है, और हम दिल से आपका स्वागत करेंगे। और मेरी तरफ से या हमारी टीम की तरफ से कोई भी हम आपके किसी भी कार्य में किसी तरह का हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, 1 फोन कॉल अवे सर। शेरू साहब, आपने जो कहा, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, मेरा एक और मिशन है, कॉल्ड मिशन मेरी मिट्टी। मिशन मेरी मिट्टी है, और वो ये है कि हम गांव-गांव जाके, जो ये बच्चे हैं ना जो आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की, पुलिस की, तो बहुत सारी ऐसी फर्जी कोचिंग क्लासेस है जो इन बच्चों से बहुत पैसे लेते हैं, गरीब बच्चे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा एक अफ्लुएंट क्लास हमारे इधर है, जो बनी बात है उससे पैसा उनको पता है, उनको देना भी है, लेकिन उनको पता नहीं किनको देना है। तो बनी बात है, आपके और हमारे हाथ में पैसा ना आए, सीधी सी बात है, लेकिन हम लोग सब कोशिश करेंगे कि जिन जरूरतमंदों को जरूरत है उन तक पैसा पहुंचे। और रही बात ट्रेनिंग की, तो आपको कभी भी बूट कैंप्स हो, रगड़ा हो, HIT हो, मिट्टी का जो पूरा एक HIT सेक्शन है रगड़ वाला, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, कभी भी करेंगे, बड़ा करेंगे जो भी करेंगे, नए वर्कशॉप सेशन अपने बड़ा करेंगे जो करेंगे वहां पे। अब नया हॉल आ रहा है जिसमें हम एक टाइम पे तकरीबन 5000 लोग इकट्ठा वर्कआउट कर सकते हैं, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर। वैसे हाँ जी, आपको आना चाहिए। तकरीबन 400 ब्रांड्स आते हैं ओवरऑल। जो मिस्टर ओलंपिया होता है उसके एशिया के फ्रेंचाइजी हमारे पास है। मेरे पार्टनर है मिस्टर मनीष गांधी, वो उनकी तो एशिया के सबसे बड़े एग्जीबिटर हैं, उनके साथ हमारा शेरू क्लासिक का टाई अप हुआ था 2016 में। आज मैं भी जो भी छोटा कर पाए, मेरे अंदर हमें वो पागलपन चाहिए। जब तक तुम में पागलपन नहीं, और मेरी आखिरी लाइन के साथ सब सुनो और ऐसे ही जिंदा रहना सब, और वो ये है कि आशिक, पागल, लेजेंड्स, गुरुओं में एक चीज कॉमन है, ये सब साले एक माटी के बने हैं, सब पागल होते हैं। तो अपनी इस माटी पे भरोसा रखना, हिंदुस्तान की जमीन पे, और काम करते रहिए। शेरू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।